हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर में। आज तारीख है आपका 27 जनवरी 2024 से आपके जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में, क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो अब आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। आगे देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट दिवस से आपके क्वेश्चन है, जो कि आगामी परीक्षाओं में कोई भी परीक्षा होता है तो वहाँ पे आपको दिवस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 1 जनवरी को आपको वैश्विक परिवार दिवस, जिसको हम ग्लोबल फैमिली डे भी कहते हैं। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, वर्ल्ड इंट्रोवर्टी डे भी कहते हैं। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को नेशनल बर्ड्स डे यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी का पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। नेशनल रोड सेफ्टी वीक ये भी आपका 11 जनवरी को ही मनाया जाता है। 12 जनवरी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी की बात करें तो लोहड़ी और 15 जनवरी की बात करें तो मकर संक्रांति और 15 जनवरी को आपको पोंगल। देखिए पोंगल और मकर संक्रांति एक ही है, कहीं पे आपका मकर संक्रांति इसको कहा जाता है, कहीं पर इसको पोंगल। अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस भी मनाया जाता है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र जयंती मनाया जाता है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को आपका नेशनल पर्यटन दिवस भी और नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, जो कि आप कल के एक ही दिनों में मनाया है आपने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस या इंटरनेशनल कस्टम डे भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये खेल से संबंधित है। हाल ही में टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इनका इमेज देख सकते हैं, यही है सबसे अधिक उम्रदराज के टेनिस खिलाड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रोहन बोपन्ना। कौन हो जाएंगे? रोहन बोपन्ना। तो इनका नाम क्या है? रोहन बोपन्ना नाम है। क्या है? रोहन बोपन्ना। आगे चलते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? भारत के रोहन बोपन्ना अपने जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये जो सेकंड आप इमेज देख सकते हैं, ये सेकंड इमेज जो है ये आपका कौन है? ये आपके मैथ्यू एबडेज हैं। कौन है? मैथ्यू एबडेज हैं। और क्या है इसमें? इसके साथ ही वह दुनिया में मेंस डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। 43 साल के रोहन बोपन्ना टूर्नामेंट से पहले विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर थे। रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के एबडेन के साथ छठी वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना के मैक्सिनो गोजालेस और आंद्रेस माल्तेनी को करीब पौने 2 घंटे तक चले क्वार्टर फाइनल में 6-4 और 7-6 से हराया। अब उनका सामना जो होगा थॉमस मचाक और झिनझेन झांग की गैर वरीय जोड़ी से होगा। तीसरे नंबर का देखिए क्या है क्वेश्चन। तीसरे नंबर में है हाल ही में भारत के इक्विटी मार्केट, क्या है? इक्विटी मार्केट में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा स्थान हासिल किया है। अगला देखिए क्या है, हाल ही में किसे
आईसीसी ने, यानी हाल ही में किसे आईसीसी ने 2023 के लिए सर गारफील्ड फोबर्स होगा यहाँ पे, सोबर्स नहीं, फोबर्स, क्या है, फोबर्स ट्रॉफी के लिए चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाए आपका पट कमिंस को चुना गया है। आईसीसी वर्ल्ड, क्या है, आईसीसी अवार्ड 2023 फुल लिस्ट यहाँ पे हम विनर यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 जो है वो पिट कमिंस को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 को ये विराट कोहली को मिला है, ये इंडिया के हैं। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 उस्मान ख्वाजा को मिला है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 सूर्य कुमार यादव इंडिया से हैं ये। मेंस इंजीनियरिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 रचिन रविंद्रा, ये आपके न्यूजीलैंड के हैं। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 बर्सडे लीडे द नीदरलैंड्स के हैं ये। वोमेन्स क्रिकेटर की बात कर लेते हैं। वोमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 जो है ये आपका नेट स्वेयर है, बर्न्ड इंग्लैंड की हैं। इंग्लैंड में कहाँ की, बर्न्ड की। वोमेन ओडीआई क्रिकेटर की बात कर लेते हैं कि 2023 का जो है ये किसने जीता हुआ है, तो चामरी अथापथु है, जो कि श्रीलंका की हैं। वोमेन्स में T20I क्रिकेटर की बात करें तो ये आपका हेले मैथ्यूज है, ये वेस्ट इंडियाज की हैं। वोमेन्स इंजीनियरिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 फोबे लिटचफील्ड है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। वोमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटर आइबल, ये केन्या की हैं। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2023 जिम्बाब्वे नेशनल टीम ने जीता है। एम्पायर ऑफ द ईयर 2023 रिचर्ड इलिंगवर्थ ने जीता है, क्यों प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वें नंबर का। हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह बने हैं। कौन है, मान सिंह। अब देखिए भारत के मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। मान सिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहले खिलाड़ी की बात करेंगे तो कौन है, गोपी थोनाकल हैं, जो कि 2017 में एशियाई मैराथन में इन्होंने भाग लिया था और पहले स्थान हासिल किया था। छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत कब की गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में जान लेते हैं कि भारत के 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना के अंतर्गत भारत के 1 करोड़ घर पर सोलर पैनल लगवाया जाएगा, जिससे उन घरों में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न होगी। यह जो योजना है 2019 में ये लाई गई थी, जिसका नाम था रूफ टॉप योजना। क्या, कौन सी योजना, रूफ टॉप योजना। इसके द्वारा 40 गीगावाट विद्युत ऊर्जा घरों में 40,000 गीगावाट पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो कि कोविड-19 के कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। लेकिन इसको अब 2024 में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रख दिया गया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। क्या है, PMSY योजना। इस योजना के लिए केंद्र सरकार, क्या है, इस योजना के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो बीच साझेदारी रहेगी वो 40% और 60% रहेगा। यानी अगर 40% केंद्र सरकार का और 60% आपका राज्य सरकार का हिस्सेदारी रहेगी। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का।
संस्थागत श्रेणी हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को यह प्राप्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। जो ये अस्पताल है 1942 ईसा में स्थापित की गई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र हवाई चिकित्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश बना है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में योगी कैबिनेट में बहुप्रतीक्षित सेमीकंडक्टर नीति क्या है? बहुप्रतीक्षित सेमीकंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है भारत में ये उद्योग अभी शैशव अवस्था में है, यानी अभी इसका उद्घोषण किया गया है, अभी इसका पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। अब तक केवल गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु वाले इस लेकर के इस नीति बनाई थी। सेमीकंडक्टर निर्माण जो इकाई लगाने वाले उद्योग समूह में भारत सरकार की ओर से 80,000 करोड़ रुपए का फंड दिए जाने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें 75% की भागीदारी करेगा। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में किस देश की सेवा ने उन्नत घरेलू ड्रोन आबाबिल 4, आबाबिल 5, अरास, बाबर और करार को शामिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान। तो ईरान ने शामिल किया है।